हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। और चलिए, कंपनी भी लॉन्च होने की डेट आ गई है। अब आपके सामने डेट हाजिर है। बहुत दिनों से पूरे मार्केट में हो हल्ला हो रहा था, कब डेट आएगी सर, डेट कब आएगी सर, डेट कब आएगी सर। और मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले दिन से और आखिरी दिन तक कभी 1% भी डाउट नहीं किया होगा कि कंपनी आएगी या नहीं आएगी। उनमें से हम भी थे, मैं भी था। मैंने कभी सिंगल डे नेगेटिव ख्याल नहीं आया, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के एंट्री नहीं करते कभी भी। और इस वजह से ही इतना बड़ा टीम बना पाया। जिसने टीम बड़ा बना लिया ना अपनी दोनों लेग में, इसका मतलब है उसको राइट फ्रॉम डे वन से उसके दिमाग में एक पिक्चर थी कि कंपनी कोई ताकत इसको आने से नहीं रोक सकती है। राइट। तो चलिए, 11 तारीख का डेट फाइनल हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि 11 तारीख को डेट आ रही है और अब मेरा काम यहाँ से ख़त्म हो गया, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हम लोग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअल काम अब शुरू होने वाला है। एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू होने वाली है। एक्चुअल मेहनत अब शुरू होने वाली है। जब आपके पास में टीम होगी, अब आपको टीम को डेवलप करना होगा। और अब यहाँ से आपके अचीवमेंट्स शो करेंगे। आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो शो करेंगे आपने एक्चुअल में क्या काम किया है। सो डोंट वरी। मैंने हमेशा ही कहा है कि ये बिज़नेस जो है 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं, कम से कम 5 से 7 साल का प्लानिंग लेकर आइएगा। अगर आपने इतना लंबा विजन रख के यहाँ पर आए हैं, तो आप इंपीरियल मास्टर जाने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, अगर आप 5 से 7 साल का प्लानिंग लेकर आए हैं यहाँ। तो पहली बात तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आप आए हैं। और कंपनी जब हमारी 11 नवंबर को शुरू होगी दोस्तों, मेरा मानना है पर्सनली कि एक्चुअल में ये जो बिज़नेस शुरू होने वाला है, दिसंबर 2020 से एटॉमी की शुरुआत होने जाएगी। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये है कि अभी तक हम लोग अपनी गुडविल पर काम कर रहे थे, अभी तक हम लोग अपने मेहनत पर काम कर रहे थे उस पर। लेकिन अब जो है, कंपनी का पे आउट रिलीज हो चुका होगा, दिसंबर तक आपके पास पे आउट आ चुके होंगे, कंपनी के प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो चुके होंगे। तो अब 2 फैक्टर और जुड़ जाएंगे आपकी ग्रोथ में, वो है कंपनी का पे आउट और दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट। जब आपकी गुडविल, कंपनी का पे आउट और कंपनी के प्रोडक्ट, ये तीनों मिलके मार्केट में निकलेंगे दोस्तों, हंगामा हो जाने वाला है। हंगामा होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो अभी आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये तैयारी करना है, ये प्लानिंग करनी है। जैसा कि मैंने कोर टीम के साथ अभी डिस्कशन किया, प्लानिंग करनी है कि अब आपको यहाँ से 5 साल का गोल, मैंने बताया कि 5 साल में हम इंपीरियल मास्टर जा सकते हैं अगर प्लानिंग के साथ काम करें तो 5 साल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम करते करते 1 साल हो गया दोनों लेग पे, तो 1 साल घटा दीजिए, आपके पास 4 साल में इंपीरियल मास्टर जाने वाले। 2 साल हो गया है तो आप 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 साल ही बचे हैं आपके पास इंपीरियल मास्टर जाने के लिए। जिसको 3 साल हो गया वो अगले 2 साल में इंपीरियल मास्टर जा सकेगा। लेकिन 3 साल सिर्फ ज्वाइनिंग से नहीं, अगर आपने दोनों साइड अपनी पूरी प्रॉपर टीम बिल्ड की है तो दोस्तों, ये 5 साल का जो गेम प्लान आप तैयार करेंगे, ये कैसे तैयार करेंगे, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी, तो हमारे बिज़नेस को टारगेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। एक तो छोटी छोटी होम मीटिंग्स, जिससे आप इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। होम मीटिंग्स में 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो जब आप होम मीटिंग करते हो तो आपका एक फैमिली रिलेशन बनता है, दूसरा पूरी टीम का फैमिली इन्वॉल्व होता है जब आप होम मीटिंग्स करते हो। तो इससे क्या होता है, जब फैमिली इन्वॉल्व होना शुरू होगा तो बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। मेरा हमेशा मानना है, एक्साइटमेंट के लिए सेमिनार, बड़े सेमिनार, मेगा सेमिनार्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन टीम डेवलप करने के लिए होम मीटिंग्स होती है। तो अगर आप लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर आप लोकल लेवल पर, तो आप लोकल होम मीटिंग्स आसपास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस लेग पर काम कर रहे हैं, तो जूम मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग के जरिए भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। राइट। ये 2 तरीके तो होंगे ही, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सोशल मीडिया आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप सही ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप देखोगे एक चीज़ कि जो लोग ये बोल रहे थे कि कंपनी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, अब कंपनी आ जाएगी, उसके बाद इनसे पूछिएगा अब आप क्या करने वाले हो, आप तहलका मचा दोगे क्या?
क्योंकि ये लोग, कई लोग आपको बोल रहे होंगे कि बस कंपनी आ जाए उसके बाद में हम देखिए क्या करते हैं। नहीं आने वाले सर, इनको आना होता तो जब भी आ जाते हैं। कुछ परसेंट लोग आएंगे, राइट, कुछ नहीं होना है इनसे। ये शॉर्ट टर्म सोच वाले लोगों के साथ में यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो हमें नए लोगों की तलाश लगातार जारी रखनी होगी, लगातार नए लोगों पर काम करना होगा। पुराने लोगों के भरोसे पर आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। नए लोगों की तलाश जारी रखना है, कंटिन्यू काम करना है। और मैं हमेशा बोल रहा, हमेशा अभी पिछले सेमिनार में भी मैंने एक चीज़ बोली है कि ये जो आपकी जर्नी है 5 साल की जर्नी, इस 5 साल की जर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है शुरू के 6 महीने से लेकर साल भर का बीच। अगर आप शुरू के साल 6 महीने टिक गए, शुरू के साल 6 महीने के अप एंड डाउन्स को सहन कर लिया, शुरू के साल 6 महीने के जितने भी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स जो हैं उनको आपने सही ढंग से एब्जॉर्ब कर लिया, मेरा मानना है कि आपको यहाँ दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है। शुरू का साल भर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू का जो साल भर है ना, वहाँ टिकना बहुत ज़रूरी है, अपनी टीम को टिकाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत आसान क्यों है? क्योंकि जब हम बिना पैसे के साल 2-2 साल टिक सकते हैं, तो पैसे के साथ साल भर टिकना बहुत आसान है। टिकने का इन द सेंस ये कि टिकने के साथ साथ आपको 8 स्टेप्स को फॉलो करना, वो इम्पॉर्टेंट है। और आपकी टीम में कितने लोग टॉप होंगे? देखिए, आपने वॉच किया होगा, अभी कंपनी ने प्री लॉन्च सेमिनार अभी निकाला था, प्री लॉन्च सेमिनार कंपनी का हुआ था। 8,000 लोग वहाँ पर लाइव थे करीब। माइग्रेशन 7-8 लाख होंगे, मुझे पता नहीं, 6 लाख 7 लाख कितने माइग्रेशन हुए मुझे पता नहीं है। लेकिन देखा जाए तो लाइव कितने लोग थे? 8,000 लोग। ये वो 8,000 लोग हैं जो टॉप लेवल में जाने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे। आपकी टीम में आपको अगर ये पता करना है कि मेरी टीम में टॉप अचीवर कौन होगा, तो आप सिंपल फंडा है, आप ये देख लीजिए कि आपकी टीम में से कितने लोग रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जितने लोग रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ वही आपके फाइनल एंड फुल एंड फाइनल टॉप लेवल के अचीवर है। ये नोट कर लीजिए आप। जितने भी लोग आपकी टीम में रेगुलर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग आपके टॉप अचीवर हैं। बाकी सब फालतू बातें हैं। बाकी के लोग कुछ जो टेम्परेरी सक्सेस तो दिख जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, मैं हमेशा बोलता हूँ। आपकी टीम में जो बंदा सीखने को तैयार नहीं है, वो बंदा बहुत दूर तक नहीं जा सकता। कई बार मैं मीटिंग करता हूँ, कुछ लीडर को देखता हूँ, कुछ आते नहीं है, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, क्यों भाई मीटिंग में थे, कहाँ थे? अरे सर वो वहाँ पे एक जगह मीटिंग थी, वहाँ चला गया था, 10 लोगों की ज्वाइनिंग फिक्स हो रही थी। मेरा को मानना है कि ये आदमी लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 50 ज्वाइनिंग आ रही है लेकिन मीटिंग है, तो मीटिंग को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। ये बेसिक फंडा है सक्सेस का सर, बेसिक फंडा यही है, मीटिंग अटेंड करना और अपनी टीम को मीटिंग में लाना। जिस बंदे ने ये कला सीख ली, वो बंदा यहाँ पे विनर है सर, वो बंदा यहाँ पर टॉप अचीवर है। केवल एक कला आनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे देखते हो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पहनते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल एक कला आनी चाहिए, लोगों को मीटिंग तक लाने की। चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, कुछ भी हो, एक कला आपको आनी चाहिए। और उस कला को अगर आपको नहीं आती है, तो उस कला को सीखना है आपको। केवल ये ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है, कि आपको किस तरह से लोगों को मीटिंग में लाना सीखा। अगर आपने इस चीज़ पर फोकस कर लिया, इस चीज़ में कला हासिल कर ली, इसमें महारत हासिल कर ली, आपको मैं बता रहा हूँ आप हीरो बन जाओगे। इस चीज़ में हमको कला सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि आपकी सक्सेस का पैमाना नापने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके कितने लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं। एक्चुअल में वही हीरो हैं आपके, बाकी सब फालतू बातें। मैं आपको पर्सनली मेरा बताने जा रहा हूँ कि मैं उन लोगों पर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। मेरी टीम भले उसकी कितने भी सैकड़ों की हज़ारों की टीम हो, हाय हेलो तो अपलाइन के नाते करना है, लेकिन मैं सीरियसली कभी नहीं लेता हूँ जो बंदा सीखने को तैयार नहीं है। क्यों सीरियसली नहीं लेता? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपनी एनर्जी इस बंदे पर क्यों लगा रहा हूँ यार, ये तो टेम्परेरी है, आप समझे? तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूँ कि दिसंबर के बाद में विस्फोट होने वाला है एटॉमी का।
एक्चुअल बिजनेस एटॉमी अभी आई नहीं है। एटॉमी, अब एटॉमी की जो सुनामी आप लोग बार बार बोलते हैं ना, एक्चुअल में दिसंबर के बाद से शुरू होगा। तो लोग सक्सेसफुल लोगों को ढूंढेंगे, लोग एक्टिव लोगों को ढूंढेंगे। दुनिया भर में जो लोग हैं किसको तलाश करेंगे? एक्टिव लीडर को, जो रेगुलर एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहा है, उस बंदे को फोकस करके उसके पीछे दौड़ेंगे। अचीवर्स के पीछे दौड़ेंगे। कौन अचीवर है, कौन एक्टिव है, कौन रेगुलर काम कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है। लोग वॉच करते हैं, आपको भी वॉच कर रहे हैं लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास में ऑटोमेटिक जुड़ें, आपको बहुत ही फोकस्ड होके पूरा जुनून के साथ में, बिना लालच में इधर उधर फोकस किए अपने काम पर, काम से काम रखना है और सिर्फ एटॉमी 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 प्रमोट करना है। कुछ टाइम बाद ऐसा वक्त आएगा जब लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो लोगों को अपना फैन बनाने के लिए पहले आपको वो काम करने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था, याद है, कि आप आज जो भी होते हो, आप फेल हो, सक्सेसफुल हो, जो भी हो, वो आपकी आदतों की वजह से होते हो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों की आदतें अपनाना शुरू करिए, राइट गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ दोस्तों अभी, क्योंकि मुझे मालूम है हमने एक एक प्रोडक्ट के कंपनियों में लाखों के टर्नओवर जब करे हैं, तो यहाँ पर तो क्या जुनून आने वाला है, क्या ज़बरदस्त माहौल बनने वाला है। आपको पता है कितने सारे प्रोडक्ट्स के साथ में कंपनी आने जा रही है। अगर आपने वेबिनार कंपनी का देखा होगा तो आप, मुझे पता नहीं आपने कितना सीरियसली लिया, मैंने एक एक पॉइंट नोट्स बनाए हैं उसके अंदर से, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, मैंने एक एक नोट्स उतारे उसके। सो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अभी तो हम प्री लॉन्च में बात करते हैं कि एटॉमी, वाई एटॉमी, मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा वाई एटॉमी। अब आपको समझ में आएगा कि वो वीडियो का मतलब क्या था, क्यों मैंने कहा था वाई एटॉमी। और आप देखते जाइए, असली एटॉमी का रूप 2021 के एंड तक आपको दिखाई देगा। एक्चुअल एटॉमी का जो रूप है ना, वो शुरुआत होने जाएगी 2021 तक। हो सकता है 2021 तक के एंड तक तो आप बहुत पैसा कमा चुके होंगे एटॉमी से, कभी अचीवमेंट, लेकिन मेरा मानना है पर्सनली 2021 एंड तक कंपनी की एक्चुअल शुरुआत होने वाली है। और क्योंकि कोई भी कंपनी को आप देखिए, मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप एक छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, आप एक छोटा सा जॉब भी करते हैं, तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसकी पूजा करते हैं। कोई आपके काम को बुरा बोलता है, अरे यार तू ये जॉब कर रहा है, तो आपको कितना बुरा लगता है कि यार मेरी रोजी रोटी को ही बुरा कह रहा है, राइट। आप छोटी से छोटी दुकान भी एक लेकर बैठे, गुमटी भी, तो वो भी आपकी एक इज्जत है, वो भी आपका एक रिस्पेक्ट है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एटॉमी में ज्वाइनिंग लिया है, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि एटॉमी क्या है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, बट मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि जिस बिजनेस से आप अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं, अपने फैमिली के ड्रीम पूरे करने आए हैं, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसके बारे में भला बुरा ना करें। देखिए, मैं बहुत शॉक्ड होता हूँ जब कई लोग, ज़रा सी भी नेगेटिविटी उनके दिमाग में आती है तो कंपनी के स्टाफ को गालियाँ बक रहे हैं, कंपनी को गालियाँ बक रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में भी कई बार देखता हूँ, कई लोगों से जब बात करते हैं तो मुझे उन लोगों पर शर्म आती है यार, ज़रा सा नेगेटिव नहीं झेल पाते ये लोग। तो इसका मतलब आपका फेथ लेवल है ही नहीं। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, स्टाफ की रिस्पेक्ट कीजिए। मेरी जितनी भी बात हुई है सर वहाँ पर, जैसे जैसे मैं एटॉमी को समझते जाता हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जितना मैं समझते जा रहा हूँ, उतना मेरी रिस्पेक्ट कंपनी को लेकर बढ़ती जा रही है, उतना कंपनी के प्रति इज्जत मेरी बढ़ती जा रही है, उतना कंपनी के स्टाफ को लेकर मेरा रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है। क्यों, मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी का स्टाफ कोई महान हो गया या कोई हम एटॉमी कर रहे हैं इसलिए स्टाफ महान है, इसलिए नहीं। क्योंकि ये 2-2 बजे रात तक, मुझे पता है ये 2-2 बजे रात तक क्यों काम कर रहे हैं, पता है कि आपको जल्दी से जल्दी लॉन्चिंग करके दे सके। 2-2 बजे बज जा रहा है, कोई छुट्टियाँ नहीं, कुछ नहीं है, लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं बैक ऑफिस पर, और फिर हम उसमें शिकायतें करें कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हो, हमारा ये नहीं करते हो। हम अगर इस तरह की शिकायतें करें, देखिए एक कोई छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, मैंने तो मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में लॉन्च होते हुए देखी है सर, एक 2-2 प्रोडक्ट लेकर आ जाती है और लॉन्च हो जाती है, और साल भर लग जाता है, 2-2 साल लगता है उसको स्टेबल होने में। ये कोई हलवा नहीं है कि पहले दिन से एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, कुछ नहीं। एक दिन, पहले दिन से आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं होने वाला। पहले दिन से हम दिमाग में बिठा लें
चैलेंजेस आएंगे, कंपनी को भी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे, राइट। कई वेबिनार में कई लोग रोने लग गए, अरे सर आवाज़ ही नहीं आ रही है क्वेश्चन आंसर टाइम में। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहला वेबिनार है यार, हमारे साथ भी जब हमने पहली मीटिंग की थी, मैंने पहला यूट्यूब वीडियो बनाया था तो बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे, धीरे धीरे हुआ, सब कुछ सही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यार हम उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें। आज हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि वेबिनार शुरू किया उन्होंने, प्री लॉन्च वेबिनार, हमारे लिए खुशखबरी है, अगले बार इससे बेहतर होगा। तो मेरा ये कहना है, एटॉमी कोई मेरी कंपनी नहीं है, कल को कुछ गलत होगा तो मैं भी बोलूँगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब कुछ सही हो रहा है, जब हमारे लिए हमारी ज़िंदगी है एटॉमी, तो हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे सारे स्टाफ को रिस्पेक्ट दीजिए। ये जो आपके शब्द आपके मुंह से निकलते हैं ना, वो आपका कल्चर दर्शाते हैं, वो आपकी सोच को दर्शाते हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हो ना, आप शब्द बोलते हो, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको झापड़ मारने नहीं आएगा, कोई आपको बुरा नहीं बोलने आएगा, लेकिन वो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, तुम्हारे संस्कार किस लेवल के हैं। ये आप कितनी भी बड़ी टीम बना लियो, लेकिन आप रिस्पेक्ट नहीं कमा पाते। तो हम लोग प्लीज़, अगर हम एक एथिकल कंपनी के साथ जुड़े हैं तो हम भी उस एथिक्स को फॉलो करें, हम भी कम से कम ये साबित करें कि हम एक एथिकल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब लोग हमसे मिलें तो खुश हो जाना चाहिए, क्या इस बंदे की लैंग्वेज है यार, क्या ये बंदे का एटीट्यूड है यार, इसका लैंग्वेज, इसका एटीट्यूड अनबिलीवेबल लग रहा है यार, ये एटॉमी का बंदा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है किसी को ये बोलने का कि तू क्या करना चाहिए, तो सब अपने मर्जी के मालिक हैं। बट दिल से माफ़ी चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ एज ए इम्पीरियल मास्टर, है ना, क्योंकि यहाँ से जब तक आप इम्पीरियल मास्टर नहीं जाओगे ना, कभी भी नहीं जाने वाले, पहले यहाँ से जाना पड़ेगा, आपकी सोच से आपको टॉपर बनना पड़ेगा, तब आप टॉप पर जाओगे। सो थैंक यू दोस्तों, मैं चाहूँगा कि बस लग जाइए, विश यू ऑल द बेस्ट, दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत तरक्की हासिल करें, एटॉमी में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करें, और जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम आपके साथ पे काम करेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।